पवन सर मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गणित का अध्ययन डॉक्टर मनोहरे की किताब से भैया कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने चौथा जो चैप्टर है उसी को ऑनलाइन बनाया है और चौथे चैप्टर को हम लोगों ने लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 4M जो मेरे पास थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है और ये हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। और इसमें जो है हमारा सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें मेरे टोटल 24 क्वेश्चन हैं। तो इन 24 क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व करते हैं और 3 पार्ट में सॉल्व करने के बाद में यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले जो वीडियो बनाए गए भैया उसमें अगर कोई दिक्कत आपको आई है तो वो भी आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी समस्या का समाधान 100% करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4M, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान से समझो, देखो जो भाषा में क्वेश्चन लिखा होता है उसकी भाषा को ही समझना होता है। अगर उसको आपने ठीक से समझ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम स्पीड में बहुत आसानी से बताएंगे। आपको आपका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो मेरा है वो 2 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल जो है 528 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है और संख्याएं हमको पता ही नहीं है, केवल उनका गुणनफल पता है। ठीक भैया, तो सबसे पहले क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत संख्याएं, या इन्हीं को दूसरे रूप में कभी कभी बोल देता है क्रमागत समधन पूर्णांक या क्रमागत विषम धन पूर्णांक या क्रमागत धन पूर्णांक, ऐसे बोल सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, चाहे संख्याएं कहे या धन पूर्णांक कहे। ठीक भैया, तो उनको हम लोगों ने क्या किया है, लिख रखा है। तो जे आपको याद कर लेना है। अगर वो हमसे कहता 2 क्रमागत संख्याएं बताइए तो आप क्रमागत संख्याएं तुरंत क्या मान लोगे, पहली क्रमागत संख्या पहली संख्या x रहेगी, दूसरी उसके क्रम में आने वाली x+1 हो जाएगी। अगर कहता है 3 ज्ञात करो तो x+2 हो जाएगी और 3 से आगे आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, अब क्रमागत सम संख्याओं की अगर बात करता है तो पहली आपकी 2x होती है, दूसरी 2x+2 मानी जाएगी और तीसरी अगर कहता है तो 2x+4 मानी जाएगी। अब क्रमागत विषम संख्याओं की यदि बात करता है तो पहली आपकी 2x+1 है, उसके क्रम में आने वाली दूसरी संख्या 2x+3 है और उसके क्रम में तीसरी आने वाली संख्या 2x+5 है। ठीक भैया, 3 तक आपसे नहीं पूछता है, ये पूछ देता है, इसीलिए हमने आपको क्या किया 3 तक लिख के दिखाया है। फिलहाल 2 तक ही आपसे पूछेगा, अगर पूछ दिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया है। तो इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें तो ये मान लेना है, क्रमागत सम की बात करें तो ये मान लेना है, क्रमागत विषम की बात करें ये मान लेना, 2 की बात करें 2 मानना है, 3 की बात करें 3 मानना है। ठीक भैया, चलिए इसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, अच्छा समझ में आएगा। देखो भैया, क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो क्रमागत सम संख्याएं हमको पता तो है नहीं, तो पहले मान लेते हैं। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं 2x, 2x+2 है, ये हमने मान लिया। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x+2 है, ये दोनों क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब वो कहता क्या है, यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान समझना है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न ने हमसे क्या कहा है उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है भैया,
प्रश्न कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा करने के बाद जो मिलता है वो गुणनफल हो जाता है। हम लोग इनका गुणा कर देते हैं 2x इंटू 2x प्लस 2। ये दोनों क्रमागत सम संख्याएं थी, इनका गुणनफल, तो गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो मिला वो क्या हो गया, गुणनफल। अब गुणनफल क्वेश्चन कहता है 528, तो जितना होता है उसको बराबर में लिख दिया जाता है। बात क्लियर हुई? बस इतना आसान सा था, हल कर दो आंसर आ जाएगा। देखिए भैया इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x², फिर 2 दूनी 4, साथ में आ जाएगा x। 528 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा 528 इक्वल में 0। 4 का भाग पूरे में लगता है तो 4 कर देंगे कॉमन। यहाँ बच्चा x², कॉमन वाला बताया ना, पिछली क्लास में बताया। यहाँ से 4 गया तो क्या बचा x। 4 का इसमें लगेगा भाग, 4 एकन 4, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1, 12 हो गया, 4 तियां 12, फिर 4 दूनी 8 बराबर में 0। अब भैया ये देखना, इस पूरे के साथ 4 गुणे में है तो गुणे वाली संख्या का इधर लग जाता है भाग, यानी कि 0 में लगेगा भाग तो वो पूरा क्या हो जाएगा 0। अर्थात मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है मेरा, द्विघात समीकरण, तो फिर द्विघात समीकरण ही बनेगा। ठीक है भैया, अब द्विघात समीकरण बना है, इसका करना होता है गुणनखंड। गुणनखंड का तरीका पता है, कैसे सिखाया आपको कि दो संख्याएं बताओ गुणा करने पर 132 मिले, उन्हीं संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने पर कितना मिलना चाहिए 1। इसको क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ जो इसका गुणांक होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 11 और 12 के गुणा करते हैं, समझना है ध्यान से। 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 132 मिल जाएगा, और 12 में से जब 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब 1 नहीं लिखते, वहां पर हमेशा चर लिखा जाता है, जो भी आपका x y z है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, x² प्लस 12x माइनस का 11x और माइनस का 132 बराबर 0। देखो जो संख्याएं ढूंढते हैं यहाँ पर, जैसे 132 को गुणा करने, दो संख्याओं के गुणा करने पर मिलने चाहिए था, तो 11 और 12 मिले, तो 11 और 12 जो संख्याएं मिली हैं वो चर के साथ में लिखी जाती हैं, अर्थात x y z जो भी है। तो एक लिख दिया 12x, एक लिख दिया 11x, तो 12 और 11 का गुणा करने पर 132 मिलेगा, और 12x में से 11x चला गया तो कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। बस हो गया, इतना ही था। अब करेंगे कॉमन, यहाँ x की पावर 2 तो 1 कर दो कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ से x चला गया तो क्या बच गया 12, माइनस यहाँ से करो माइनस का 11 कॉमन, तो यहाँ बचा x, माइनस बाहर लेने से अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा। 11 का भाग 132 में 12 बार लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा x प्लस 12 एक जैसे हैं, इनको पूरे से कर दो कॉमन, अंदर बचेगा x और माइनस 11 बराबर में 0। इतनी बात भैया क्लियर हुई होगी। ठीक है, जो प्लस में गुणनखंड आता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, माइनस वाले को हल कर लेते हैं, अर्थात x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 11। जे x का मान आ गया, हमको चाहिए संख्याएं, तो इसके बाद में आपको ध्यान करना है। ठीक भैया, तो पहली संख्या, पहली सम संख्या, इसलिए पहली सम संख्या, देखो ये पहली सम संख्या क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान 11, 11 दूनी कितना हो गया 22, एक आंसर हो गया आपका। दूसरी सम संख्या आप क्या निकालेंगे, दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या क्या है 2x, x का मान रख दो 11 निकला है, प्लस 2 जे दिया 2x प्लस 2, तो प्लस 2, तो 11 दूनी 22 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 24। देखो सम संख्याएं आ गई क्रमांक, 22 के बाद सम संख्या कौन सी होती है 24 ही होती है। ठीक भैया, ये हो गया आपका 22 और 24 दोनों क्रमांक संख्याएं आ गई। तो समझ में आया ना, ये बहुत आसान था, इतना आसान, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटाते हैं, नोट कर लिया आपने? ठीक है, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका,
दो क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हम लिखते नहीं है बोर्ड पे, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी, किताब और पेन तीनों चीजें साथ लेकर बैठिएगा और एक एक करके एक एक चीज को समझिएगा और लगाइएगा। ठीक है भैया। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। यानी कि दो संख्याओं को जब जोड़ा गया तो हमको 20 मिलता है और उनका जो गुणा किया गया तो हमको कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग याद कीजिए। देखो एक चर में लग जाएगा लेकिन लंबा खींचेगा दिक्कत होगी। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, आसान बनाने के, भैया पूछा एक नंबर मिल जाएगा तो इसको छोटे रूप में लगा दें। जब छोटे रूप में लगाएंगे सरल भाषा में तो दो चर में लगाना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया, संख्याएं कितनी है, 2। तो मान लेते, माना संख्याएं x और y। देखो बहुत आसान लग जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से। और एक चर में लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। माना संख्याएं क्या है, x और y है। तो सवाल में दिया क्या, देखो दिया है, वो हमसे कह रहा है संख्याओं का योग 20 है। योग का मतलब होता है जोड़, तो संख्याएं x और y है तो इनका योग का मतलब जोड़ है कितना, 20 हो गया। फिर वो कहता है इनका गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणनफल 10 है। गुणनफल का मतलब इनका गुणा है कितना, 10। तो ये आकर के लिख सकते हैं x y बराबर 10। इतना हो गया, बिल्कुल सही। ये सब क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्या है मेरे पास, अब समझिएगा। अब मेरे पास जो है कि वो कहता है इनके व्युत्क्रम का मतलब समझो भैया, जैसे मेरे पास 3 लिखा है, इसका व्युत्क्रम चाहिए तो 1/3 इसका उल्टा कर दो। जैसे मेरे पास 2 लिखा है 3, तो 2/3 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3/2। इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो ये जो संख्याएं हैं इनके व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ध्यान समझो, अच्छा समझ में आएगा। देखो प्रश्नानुसार 1/x इसका व्युत्क्रम हो गया, 1/y इसका व्युत्क्रम, यानी कि दोनों का व्युत्क्रम हो गया। वो कहता है व्युत्क्रमों का योग, योग का मतलब जोड़, यही हमसे क्या करना है, हल करना है। तो देखो भैया ये बन गई भिन्न, और भिन्न के हर समान न होने पर हरों का लासा लेते हैं या तिरछा गुणा। तो हम लोग तिरछा गुणा कर लेते हैं, y का गुणा 1 में y, x का गुणा 1 में x, नीचे हर का गुणा हर से किया जाता है, तो x का y में xy हो गया। ठीक है भैया, अब समझो जरा ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग यहां से देख लेते हैं। देखो इसके बाद में यहां से, तो ऊपर आया x प्लस वाई, प्लस में आर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x प्लस वाई हमको पता है कितना है, 20। तो यहाँ लिख देंगे 20, नीचे x वाई को पता है कितना है, 10। तो 10 × 10, 10 दूनी 20, तो बराबर कितना आ गया, ये इनके व्युत्क्रमों का योग आ गया। इतना आसान था, आया ना समझ, कोई दिक्कत हो बताइए आप, होनी नहीं चाहिए है। बाबू बताओ, तुम बताओ, नहीं है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, बस बात समझ लो। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है पहले उसको मान लेते हैं कि माना संख्या x है, ठीक, संख्या पूछी तो संख्या मान ली हमने। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। देखिए भैया वो कहता है किसी संख्या का वर्ग, अब संख्या पता चल गई, तो संख्या का वर्ग उसके 4 गुने, उसके मतलब बराबर लिखा जाएगा, 4 गुने मतलब किसके, संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो से 12 अधिक है, यानी कि संख्या का 4 गुना और उससे 12 अधिक
जो है वो संख्या के वर्ग के बराबर है। तो भाई कंडीशन हमने बना दी, संख्या पता थी, संख्या पता कर ली x, अब संख्या का वर्ग हो गया, वो जो है संख्या x है ना, x के 4 गुने से 12 अधिक है, 12 जोड़ दिया, अधिक का मतलब जोड़ होता है, जोड़ दिया हमने। ठीक भैया, अब देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर 4 का गुना x में 4x प्लस 12, इनको उठा के इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल में 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करना पता है, गुणनखंड करने पड़ेंगे। दो संख्याएं बताओ, गुणा करो 12, जोड़ो घटाओ 4, बहुत आसान है। 6 दूनी 12 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, चिन्ह कैसे सेट होता बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस, जो बड़ी संख्या होती है उसको माइनस में रखते हैं और छोटी वाली को प्लस में, तब माइनस आएगा घटाने पर। तो 6 दूनी 12, 6x में से 4, 2x गया माइनस का 4x और माइनस का 12 बराबर में 0। यहां से x करेंगे कॉमन, तो x और माइनस 6 बच गया, यहां से प्लस का 2 करेंगे कॉमन, तो x और माइनस का 2 छंग 12 बराबर 0। गुणनखंड का नियम होता है, जो दोनों जगह एक जैसे हैं उनको कर लेंगे बाहर, माइनस 6 हो गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस वाले गुणनखंड में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6। यही आपकी संख्या। तो लिख सकते हैं लास्ट में, आंसर को ज्यादा अच्छा लिखना है तो अतः अभीष्ट संख्या 6 है, यही आपका आंसर है। ठीक है भैया, देखो इतना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, पूछिए भैया, बाबू बताओ, कोई दिक्कत आ रही हो तो। नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 जो मेरी पिछली एक्सरसाइज का सवाल है वो तुम बताएंगे नहीं, इसको आप हल करिएगा, हल हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो जाता है तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो आप बताइएगा, हम इसको बताते हैं। ठीक भैया, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 5 भी ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडर रूट प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको बता दे रहे। देखो अंडर रूट एक्स इक्वल दिया, प्लस दिया है आपका 2x इक्वल टू 1। ठीक है, को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक भैया, तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन। देखो जो किसी पद पे अंडर रूट यदि लगा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अकेला बनाते हैं, यानी कि उसके साथ जो प्लस या माइनस दिया गया है उसको क्या करते हैं, दूसरे पक्ष में भेज, इधर है इधर भेज देंगे, इधर है इधर भेज देंगे। मतलब जो पद अंडर रूट वाला है उसको अकेला रखना होता है, पहला काम मेरा, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो इधर क्या है, देखो अंडर रूट एक्स, इसके साथ 2x प्लस में इसको इधर भेज देंगे, तो 1 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। देखो अंडर रूट वाला पद अकेला बन गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट खत्म करना है, और अंडर रूट खत्म करने का भैया तरीका एक ही होता है कि उसके दोनों जो समीकरण दिया गया उसके दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो जी अंडर रूट एक्स का वर्ग हो गया इक्वल 1 माइनस 2x का भी क्या हो गया, वर्ग हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से क्या करते हैं, जो पावर 2 होती है यानी कि स्क्वायर होता है, उससे अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाता है, तो इधर बचा x, इधर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे बनता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 ये वाला, फिर a एक की जगह 1 है इंटू b की जगह है 2x। क्लियर, तो x इक्वल टू 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, इस x को उठा के इधर ही ले आओ, तो जो हो जाएगा, इस x को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, तो पूरा लिख देंगे 4x स्क्वायर और माइनस में 4x और माइनस में x प्लस का 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो समझो यहाँ से 4x स्क्वायर, 4x और 1x कितना हो जाएगा,
5x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम ये जानते हैं गुणनखंड में कि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसका अचर राशि में गुणा हो जाता है, यानी कि लास्ट वाले पद में गुणा हो जाता है। ठीक भैया, तो 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 1 4 आ गया, यानी कि यहाँ समझा जाएगा 4 का गुणा 1 में कितना हो गया 4, लिखा नहीं जाएगा। पिछली क्लास में बताया है आपको, यहाँ लिखा नहीं जाता, बस ध्यान में रखा जाता है। कितना हो गया 4। अब दो संख्याएं बताओ, गुणा करो 4 जोड़ो घटाओ 5, तो 4 का गुणा 1 में 4 1 4 और -4 -1 जोड़ दो कितना हो जाएगा -5 आ गया, मिल गई संख्याएं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, हमने बताया था ना एक कभी नहीं लिखते, गुणा एक हिसाब से करते हैं, अब एक की जगह लिखा क्या जाता है x, और माइनस का 5 लाना तो माइनस का 4 माइनस का 1, तो 4 1 माइनस का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है। 4x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। इसके बाद आपको यहाँ से करा देंगे, ठीक भैया। इसके बाद में यहाँ से नोट करिएगा ध्यान से, यहाँ से 4 करो कॉमन 4x, तो यहाँ से 4 गया और 1 x चला गया, x 2 है तो 1 चला गया 1 बच गया, यहाँ से 4x पूरा गया है, तो जहाँ से कोई पद पूरा कॉमन होता है वहां पर 1 बचता है। यहाँ से देखो x माइनस 1 है और पद मेरे पास x प्लस 1 है, तो माइनस का 1 कर लो कॉमन, माइनस का 1 कॉमन करने से देखो 1 कॉमन करने से संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और माइनस का कॉमन करने से अंदर वाला चिन्ह ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, पूरे x माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है हमको चाहिए मान, अब यहाँ मान चाहिए दोनों पर करना पड़ेगा क्योंकि हल करना था। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, एक हो गया आपका। दूसरा आपका क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x 1 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो गया। इनके बीच में पता है ना, पीछे बताया था गुणे का संबंध होता है, गुणे वाला कहाँ आ जाता है भाग में, अर्थात 1/4। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 5वां क्लियर हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें? हाँ, बस यही ध्यान रखना है जो अंडर रूट वाला पद होता है कोसे दे रखो उसको अकेला बना लो, अकेला जब आप बना लेंगे तो उसको वर्क करने के बाद आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, हल तो वैसे ये परेशानी नहीं होती, हल नहीं होगा, हल आप बताओगे वैसे भी हल कर देंगे, ठीक, लेकिन अकेला बना लोगे तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़े बता देना वैसे भी हल कर देंगे। ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया। अब क्या करेंगे, देखो जो क्वेश्चन है उसमें द्विघात समीकरण तो बना के छोड़ देंगे, आगे आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि भैया द्विघात समीकरण पूरा पढ़ रहे हैं, समय गुणनखंड सीखा ही है, तो मैं थोड़ा अपने आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात करो। यानी कि संख्या है और उसका वर्गमूल किया गया, तब उनको जब जोड़ा गया तो 12 मिलता है, हमसे क्या पूछी गई, संख्या ही पूछी गई। तो पहले तो मेरा ये काम होता है, जो पूछा गया उसको मान लो, माना संख्या x है, ठीक भैया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। थोड़ी मेहनत अपने आप भी करिएगा, अभी बताएंगे, इसी को छोड़ेंगे हम। क्या कह रहा है प्रश्न, किसी धनात्मक संख्या, तो संख्या पता चलेगी x और उसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट लगाना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो संख्या का ही वर्गमूल, ये हो गई संख्या और ये हो गया संख्या का वर्ग, अंडर रूट किसी पे लगा दो उसका मतलब होता है वर्गमूल लेना, ठीक है भैया। तो ये हो गया संख्या का वर्गमूल। वो कहता है का योग, योग का मतलब जोड़ है, कितना 12 के बराबर कितना लिख दो 12, ठीक। अभी यही हमने सवाल सोल्व किया था 5 नंबर में, देखो 5 नंबर में ही सोल्व किया, बिल्कुल सेम वही बन गया। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, अंडर रूट वाले पद को अकेला बनाना, अर्थात x को उठा के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x बराबर 12 और माइनस x। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट खत्म करना है, वो लाइन भी लिख देते हैं, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर 5 वाला, ये छठवां एक ही जैसा है, इसलिए इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, करने पर, ठीक है भैया। आगे आपको हल करना है।
और नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे सवाल है भैया, बहुत सरल भाषा, आप समझिए बहुत सरल भाषा में दे रहे हैं आपको, इससे ज्यादा सरल नहीं बनाया जा सकता है। एक्चुअली इसको शॉर्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में भैया हम लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए हम लोगों में शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमको पूरा सवाल पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान समझिए, इसको भी द्विघात समीकरण बना के ही छोड़ेंगे हम लोग। किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात करो। बहुत सरल है, तो जो पूछा है पहले उसको मान लेते हैं कि माना संख्या x है, संख्या क्या है x, अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो ये बताओ इससे सरल आपको क्या भाषा चाहिए बताओ। देखो एक बार में सब क्लियर हो रहा है। वो कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या तो पता ही कर ली है, उसका व्युत्क्रम का मतलब जानते ही हैं, 1/x उल्टा कर दो व्युत्क्रम हो गया, का योग, योग मतलब जोड़ है कितना 4, तो बराबर कर दो 4, बस हो गया क्वेश्चन। क्या करना है बना देते हैं, इसके नीचे क्या है 1 मान लो। अब कर लो हर समान, ये भिन्न रूप बना है, हर समान नहीं तो तिरछा गुणा x का x में x की पावर 2, 1 का 1 में 1, हर का हर में यानी कि x का 1 में x बराबर में कितना है 4, x स्क्वायर प्लस 1, x का गुणा 4 में होगा कितना हो जाएगा 4x, 4x को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू 0। आगे आपको पता है क्या लिखोगे समीकरण 1, क्योंकि इसके साधारण रूप से गुणनखंड नहीं होंगे। भैया बताओ जब साधारण रूप से गुणनखंड नहीं होंगे तो क्या करना पड़ता है बताइए। हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं आप। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे तुलना करेंगे, यहाँ से a b c के मान मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं, बात समझ में आ रही ना। हाँ ध्यान रखिएगा। तुलना करने के बाद में हम लोग श्री धाराचार्य को याद करेंगे, यानी कि उनके सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसे मान रखेंगे, हल करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ये इसलिए छोड़ रहे हैं भैया क्योंकि आपने क्वेश्चन कई सारे धाराचार्य से सॉल्व किए हैं, यानी कि सूत्र द्वारा हल किए, इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक है आई ना बात, तो मतलब भैया कर लेोगे ना। हाँ और किसी को भैया वीडियो देखने में अगर प्रॉब्लम आती है, उसको अगर आगे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको स्पेशल एक क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए क्योंकि आपको थोड़ी मेहनत करनी बनती है इसलिए छोड़ रहे हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आज के टॉपिक का मेरा लास्ट में क्वेश्चन होगा 8 नंबर। देखो भैया हाँ ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 जो है दो संख्याओं का योग 13 है, उनके हाँ ये क्वेश्चन देखो ठीक है, दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो ये बताएंगे पूरा। देखो ये है बताने लायक बताते हैं। तो माना दो संख्याओं की बात की, एक मानते हैं, माना एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या, दूसरी लिखा होता है ठीक है, दूसरी संख्या। देखो दूसरी संख्या कैसे पता चले भैया, आपको योग पता है, उसने कहा है कि योग में 2 3 4 कितनी भी संख्याएं शामिल हो सकती हैं, तो उसने कहा 2 संख्याएं, इसमें कितनी संख्याएं योग में 2, तो योग है कितना 2 संख्याओं का योग 13, योग कितना है 13, तो एक संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है x, तो दूसरी संख्या हमको पता करनी है, तो क्या नियम होता है योग में से एक संख्या घटाओ, अर्थात 13 में से 1 घटाओ। ये कौन संख्या आ गई दूसरी संख्या, ये रफवा रखा है आपका, थोड़ा समझ लेना, मैंने इसे कर दिया है। योग 13 है और एक संख्या पता कर ली हमने, एक संख्या चाहे हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या x है, तो योग में से एक संख्या घटा दे दूसरी संख्या आ जाती है, अर्थात दूसरी कितनी हो गई 13 माइनस x। क्लियर हुआ, हो गया आपका। अब लिखे दोनों संख्याएं पता चलेंगी, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो एकदम नाइस क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 89 है। वर्ग मतलब समझते हो,
यानी x संख्या पहली है, इसका वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 कर दो, क्या बन जाता है वर्ग। दूसरी संख्या 13 - x है, इसका वर्ग कर दिया, पूरे का योग, योग का मतलब क्या है जोड़, तो दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया, उनका योग भी हो गया, है कितना 89, को जितना होता है बराबर लिख दिया जाता है। बात क्लियर हुई ना भैया, ठीक है। अब हल करेंगे, देखो x का वर्ग ऐसे ही रहेगा प्लस जे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो था a का वर्ग मतलब 13 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि x का वर्ग माइनस होता है 2ab यानी कि 2 गुणे 13 गुणे x, तीनों का गुणा होता है बराबर में, ये कितना है 89। इधर 1x स्क्वायर 1 कितने हो गए 2x स्क्वायर, एक का मतलब समझते हो, इसके गुणांक में एक होता है वो छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो 1x स्क्वायर जे 1x स्क्वायर जे, इसको लिखते नहीं है, समझने के लिए बता दिया आपको, ठीक है। एक कितने हो गए 2 और 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 13 दूनी 26x और 89 के लिए आप इधर माइनस हो जाएगा, इतनी बात क्लियर, इक्वल में 0। अब देखो 2x स्क्वायर, x वाला पहले लिख दिया जाता है, 169 में से 89 गया, 9 में से 9 गया 0, सो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 80 बच गया आपका, कितना बचा भैया 80, काहे का ये प्लस का ज्यादा है तो प्लस का, इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, बहुत अच्छे। 2 का भाग लग जाएगा पूरे में, अर्थात 2 को कर देंगे कॉमन, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 2 एकन 2 2 3 6, कितना हो गया 13 प्लस 2 चक्कू 8 1 0, तो कितना हो गया 40। भैया जो कॉमन करते हैं उस संख्या का अंदर वाली सभी संख्या में भाग लगता है, ये सीखना होता है, ओके। अब हमें पता है ये पूरे के साथ 2 गुणे में, गुणे का भाग इधर कहाँ लगेगा 0 में, तो 0 भाग करने से क्या बन जाता है 0, तो केवल बचा x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 इक्वल टू 0। बनेगा द्विघात समीकरण आसान सा एकदम, इसको क्या कर देते हैं, इसका क्या बनेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का नियम पता है कि 2 संख्याएं बताओ गुणा करो 40, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 13, तो 8 पंचे, यहाँ समझो 8 और 5 का गुणा करें कितना मिलेगा 13, और 8 और 5 जोड़ दें कितना मिलेगा 13 मिलेगा, लेकिन जोड़ना भी हो माइनस रखना है, तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, अर्थात दोनों क्या कर दो माइनस, तो 8 5 13 का है हो जाएगा माइनस, यदि माइनस लगाओ, ठीक क्लियर हुआ। चलिए भैया, और ये संख्या ढूंढते अकेली है, देखिए किसके साथ में जाती हैं, जो जो यहाँ एक चर होता है, x है तो x के साथ, y है y के साथ, z है तो z के साथ। तो इसके बाद में आपको यहाँ से करना है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद में यहाँ से नोट करना है, तो x स्क्वायर तो 8 पंचे 40, सॉरी गलत लिख दिया, जे हो जाएगा 8x और माइनस का 5x और प्लस का 40 इक्वल टू 0, समझे। 8 पंचे 40, अचर राशि मिल गई, 8x और 5x माइनस का कितना हो गया 13x, बीच वाला पद मिल गया। अब क्या करेंगे कॉमन, यहाँ से x करो कॉमन, यहाँ x बचा, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 8 माइनस 5 का भाग 40 में लग जाता है तो 5 कर दो कॉमन, यहाँ बचा 40, माइनस कॉमन करने से अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, प्लस था तो क्या होगा माइनस 5 8 40 इक्वल टू 0, पूरे से x माइनस 8 कॉमन ले गया, ठीक है, अंदर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो दोनों माइनस में तो दोनों भाग कर देते हैं, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस में आ गया, ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, दूसरी संख्या आ गई, तो क्या लिख देंगे आंसर आपका यही होगा, एक संख्या कितनी आई 8, दूसरी कितनी आई 5, तो लिख देंगे अतः, लिखना है पेपर में भी आपको ऐसा, अतः अभीष्ट संख्याएं 5 और क्या भैया, अतः अभीष्ट संख्याएं आपकी 5 और 8 हैं, यही हमसे पूछा गया, इसी यही हो गया आपका आंसर, ठीक है भैया। तो 1 से लेके 8 तक जो एक्सरसाइज आपकी 4F है, उसका पहला पार्ट जो है, जो 8 क्वेश्चन का बनाया गया वो हमने कंप्लीट किया है।
अब आप इसको देखिएगा, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, अगर आती है तो आप भी बताइएगा। और भैया उसके बाद ऑनलाइन जो मेरा यूट्यूब पर क्लास देखते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत रह गई हो आपको। फिलहाल इतना ईजी बताया है, इतना ईजी बताया बहुत ज़्यादा, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम 100% हल करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आज की सेवा हमारी खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।